बीजेपी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति अपनाई है। रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाकर भेजना इसी रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए बीजेपी सूबे के लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि अब गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। रघुवर दास मूल रूप से छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। टाटा में नौकरी करते हुए बीजेपी के करीब आए थे। इसका लाभ उन्हें तब मिला जब झारखंड अलग राज्य बना था। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और रघुवर दास मंत्री बनाए गए। दिसंबर 2009 से मई 2010 तक उप मुख्यमंत्री के अलावा संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई थी। वर्ष 2014 में जब बीजेपी को झारखंड में सरकार बनाने का बहुमत मिला था तो रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया था। पहले गैर आदिवासी सीएम के रूप में उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। झारखंड में इसके पहले किसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रघुवर को ही सीएम फेस बनाया था, लेकिन न सिर्फ भाजपा की सत्ता चली गई बल्कि रघुवर दास भी चुनाव हार गए थे। रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाने के बाद से ही बीजेपी पर गैर झारखंडी नेताओं को तरजीह देने का आरोप लगने लगा। 2019 की हार के बाद से ही बीजेपी इस दाग से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। रघुवर दास को झारखंड के बाहर भेजने का फैसला इसीलिए किया गया है। हालांकि रघुवर दास इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन पार्टी का फैसला बताकर अपना पदभार संभाल लिया है। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। जरूरत है जो भी जिम्मेदारी मिले उसको ईमानदारी पूर्वक उस कर्तव्य का निर्वाह करना। और मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है और जो जनता ने प्यार जो समर्थन हमें दिया, तो मैंने पूरी ईमानदारी पूर्वक, चाहे एक जनप्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे एक मंत्री के रूप में हो, चाहे उप मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में। झारखंड मेरे दिल में है, जमशेदपुर मेरे दिल में। कहीं भी रहूंगा, झारखंड जमशेदपुर मेरे दिल में रहेगा। रघुवर दास की झारखंड से विदाई से पहले ही बीजेपी ने अपनी रणनीति पर अमल शुरू कर दिया था। इसी के तहत पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के बाबूलाल मरांडी को बिठाने के बाद अनुसूचित जाति समुदाय के अमर बाउरी को नेता प्रतिपक्ष और ओबीसी से आने वाले जयप्रकाश भाई पटेल को सचेतक बनाया गया था। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को बीजेपी की रणनीति का अंदाजा है, इसलिए पार्टी के नेता खुलकर बोल रहे हैं कि रघुवर दास को झारखंड की सियासत से बाहर कर दिया गया है। देखिए, उन्हें राज्यपाल बनाया गया, इसका दूसरा पहलू है उन्हें झारखंड की राजनीति से हटाया गया, सक्रिय राजनीति से किनारा कर दिया गया, झारखंड की राजनीति से दरकिनार कर दिए गए। जबरन सेवानिवृत्ति आपने सुना होगा, वही है। ये भरी जवानी में आडवाणी बना देने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम मानते हैं एक लोकप्रिय नेता, ओबीसी के नेता के रूप में अपनी पहचान थी उनकी, और उनके चाहने वाले उनके लोग भी झारखंड में हैं। और आज उनके साथ इस तरह का बर्ताव, राज्यपाल किन लोगों को बनाया जाता है सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारे कर दिया गया। वो कोई राजनीतिक बयानबाजी न कर सकेंगे, न झारखंड में जो उनके लोग हैं जिनका वो प्रतिनिधित्व करते थे उनकी आवाज बन पाएंगे। तो पूरी तरह से एक आवाज को खामोश कर दिया गया राजनीतिक रूप से। रघुवर दास को झारखंड से बाहर भेजने के बीजेपी को और भी कई सारे फायदे हो सकते हैं। सरयू राय जैसे कद्दावर नेताओं का पार्टी में वापसी का रास्ता साफ हो सकता है। रघुवर दास के साथ विवादों के चलते सरयू राय का 2019 में बीजेपी ने टिकट काट दिया था। इसके बाद वो निर्दलीय लड़े और रघुवर दास को हरा दिया। कहा यह भी जा रहा है कि रघुवर दास को राज्यपाल बनाकर बीजेपी ने सरयू राय की वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। चाहे जो भी हो, इतना तय है कि बीजेपी को गैर झारखंडी को सीएम बनाने की गलती का एहसास है और वो इस छवि से निजात पाने के लिए छटपटा रही है। इसलिए पार्टी ने स्ट्रैटेजी बदली है। अब देखना है कि चुनावों में इसका कितना फायदा मिलता है। चुनाव आज तक।